Hello friends, welcome back to my YouTube channel वांगशान लवलैंड। मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। तो हाजिर हूं आप सबके सामने फिर से एक न्यू एफएफ लेकर जिसका नाम है माय वाइफ फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो क्यूरीज लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग भांजी को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर भांजी बहुत जेलस था और गुस्से में उसके कपड़े फाड़ रहा था। अब देखते हैं आगे। विंग लोगों, मैं सच में मैं उन्हें नहीं देख रहा था। तुम नहीं देख रहे थे? वो तुम्हें टच कर रहे थे और मैं नहीं कर रहा था। लोगों, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा अब यहाँ पे। चुपचाप अपनी पनिशमेंट लो। मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या करूंगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या करूंगा। सुनिए ना। हाँ जी, उसे किस करने लगता है विंग। वो हाथ पैर चला रहा था, चाहने की कोशिश कर रहा था, पर भांजी उसका अल्फा था, कैसे दूर जा पाता वो। भांजी उसके हाथों को पिन कर लेता है, उसके ऊपर लीन हो जाता है बुरी तरह, उसे किस करने लगता है। भांजी पीछे होता है अपने कपड़े उतारने के लिए। इसी मौके का फायदा उठा के विंग जल्दी से भांजी के नीचे से अपने पैर निकालता है और भागने की कोशिश करता है। भांजी उसे पकड़ के खींचता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो बेबी? आप मुझे नहीं करना वो सब। मैं बोल रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ नहीं आऊंगा मैं कभी इधर। मैं कभी ब्रोतल में नहीं आऊंगा आज के बाद। भांजी अपने कपड़े साइड रखता है, अपना फोरहेड रिबन खोलता है, विंग के हाथों को बांधता है। वांगजी वो नीचे आता है, उनको किस करता है। विंग वो माउथ ओपन नहीं कर रहा था। वांगजी उसे किस करता रहता है और फिर वो पीछे हटता है। विंग सांस लेने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, वांगजी उसे फिर किस कर लेता है और वो अपनी टंग को एंटर करता है। विंग के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था अपनी टंग से, अपनी टंग के साथ खेल रहा था। वहीं विंग तो अपना और वांगजी का सलाइवा निकल रहा था और असिस्ट कर रहा था बुरी तरह छूटने के लिए। जी छोड़ते हुए जी विंग के चिन से किस करते हुए उसकी नेक पे आता है। विंग फेस साइड करता है और कहता है, लोगों, मैं सच में मैं नहीं देख रहा था उन्हें। जी विंग के कान के पास जाता है और कहता है, तो तुम यहाँ कर क्या रहे थे? ये कोई जगह है आने की? मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि तुम उन्हें देखने ही आए थे। मैं नहीं आया था उन्हें देखने, मुझे माफ कर दीजिए। लोगों, पांची नीचे होता है, इनकी नेक पे लिक कर रहा था, सक कर रहा था, वाइट कर रहा था। लोगों, दर्द हो रहा है, आराम से करिए। तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम्हें पता है इस वक्त मेरे दिल में कितना दर्द हो रहा है? तुम्हें कहा था ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम ओमेगास को देखो, उनसे बातें करो। ध्यान दो। फिर भी तुम यहाँ आए। विंग के ईयर्स पे बाइट करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है, उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। इस वक्त वो डरा भी हुआ था वांगजी से, क्योंकि विंग ने अभी तक वांगजी का ये रूप नहीं देखा था, सिवाय एक बार के, जब वो जेलस हुआ था घर पे पिछली बार। विंग देखते वांगजी धीरे धीरे नीचे जा रहा था, विंग के इस पे लिख कर रहा था, सक कर रहा था। नहीं, नहीं ऐसा मत करिए, मुझे हर्ट हो रहा है। वांगजी विंग के निबल्स पे लिख कर रहा था, सक कर रहा था। विंग पूरी तरह रेसिस्ट कर रहा था, छूटना चाहता था वो। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और धीरे धीरे वो एक्साइटेड होने लगता है, जो कि उसे समझ भी नहीं आ रहा था क्यों, और अब उसे अच्छा लग रहा था। तभी उसे वो नोट याद आता है। धीरे वो वांगजी को करने दे रहा था। वांगजी विंग के बल्स पे जब बहुत देर तक सक करने लगता है, विंग से सहन नहीं होता, वो रोने लगता है। वो बोलता है, लोगों, मुझसे प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज मत करिए। वो भांजी छोड़ता है। विंग वो आराम से सांस ले भी नहीं पाया था। भांजी नीचे जाने लगता है, विंग की निबल पे किस करने लगता है, लिक करने लगता है। विंग एक जगह छोड़ी तो दूसरी पकड़ ले। नहीं,
लोगों नहीं, प्लीज चुपचाप अपनी पनिशमेंट लो। कौन ले सकता है चुपचाप ऐसे? मेरी आवाजें बाहर जा रही होंगी। चिंता मत करो, साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया मैंने, कोई नहीं सुन सकता तुम्हारी आवाजें मेरे अलावा। आंखों से आंसू गिर रहे थे। आराम से, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी विंग की नेक पे लिख कर रहा था, सक कर रहा था। वांग जी ने विंग के बॉडी पे पूरे में मार्क्स बना दिए थे, चेस्ट पे, वेस्ट पे, स्टमक पे। विंग पूरी तरह मौन कर रहा था, प्लेजर में डूब चुका था वो, उसे कुछ होश नहीं था। और वांग जी, उसने साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया था ताकि उसके अलावा कोई विंग की आवाज ना सुन पाए। वांग जी विंग के लोअर गारमेंट्स को खोलना शुरू करता है। विंग वो डर जाता है। लोगों, मुझे नहीं करना, वो बहुत दर्द होता है इससे। हाँ जी, चिंता चिंता मत करो, मैं 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 प्रिपेयर करूंगा तुम्हें अच्छे से, इस बार नहीं होगा। प्लीज। विंग अपनी लेग्स को बिल्कुल स्प्रेड नहीं कर रहा था। वांग जी फोर्स से करता है। विंग वो गल्प करता है, टाइटली पिलोस को पकड़ लेता है और कहता है, आप बहुत बीस्ट है, बात नहीं करूंगा मैं आपसे बिल्कुल। वांग जी ऊपर आता है और कहता है, गलती किसकी है? कौन आया था यहाँ पे? कौन था जो ओमेगास को टच कर रहा था, उन्हें देख रहा था? मैंने मैंने बोला ना, मैं नहीं कर रहा था। लोगों, वांग जी विंग की नेक पे फिर से बाइट करने लगता है। हाँ जी, उसके कान के पास जाके कहता है, लेंसेन, लेंसेन बोलो मुझे प्लीज, लेंसेन, वो नहीं करना मुझे। हाँ जी, वो उसे अब प्रिपेयर करने लगा था। विंग उसके हाथों को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी बिल्कुल नहीं रोक रहा था। थोड़ी देर में वांग जी विंग को प्रिपेयर कर रहे, इंटीमेट और उसके साथ। वांग जी, अबे बस बस थोड़ी देर और। दर्द हो, प्लीज रुक जाए। लोगों, उनकी बुरी हालत हो गई थी। विंग रो रहा था, भीख मांग रहा था उससे छूटने के लिए और बोले जा रहा था, लोगों माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। पर वांग जी उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वांग जी सेटिस्फाई होता है और चौथे राउंड के बाद विंग बेहोश हो गया था। वांग जी वो साइड में लेट जाता है, विंग के आइस पे किस करता है, आंसुओं को लिक करता है क्योंकि विंग पूरी तरह रोया था। वांग जी उसे बुरा लग रहा था कि उसने जेलसी में ये सब कर दिया। वांग जी विंग के हाथों को खोलता है और देखता है वहाँ पे कितने ज़्यादा निशान हो गए थे, क्योंकि विंग कोशिश कर रहा था छूटने की और जितना वो कोशिश कर रहा था उतना ही वो टाइट होता जा रहा था। वांग जी विंग को ब्लैंकेट से कवर करता है क्योंकि उसने विंग के सारे कपड़े फाड़ दिए थे गुस्से में। वो अपने पहनता है और विंग को कैरी कर लेकर जाता है। तभी वेनिंग और सोंगलैन वो बाहर बैठकर सो गए थे क्योंकि बहुत देर हो गई थी। अंदर क्या चल रहा था वो तो जानते नहीं थे, पर समझ जरूर गए थे क्या हुआ होगा। जैसे ही वो विंग को देखते हैं ब्लैंकेट में, वो शॉक हो जाते हैं और जल्दी से उसके पास आ रहे थे। वांग जी उन्हें दूर करता है और कहता है, ठीक है, ये कैरेज तैयार करो। वेनिंग सोंगलैन बाहर खड़ी है। वांग जी विंग को ले जाता है और कैरेज में लेटाता है। वांग जी प्यार से विंग के सर पे किस करता है, उसके सर पे सहलाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानता हूँ मैंने जेलसी में आपको फोर्स किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर गलती आपकी है। क्यों देखा आपने उन मेगास को, क्यों टच करने दिया? आप सिर्फ मेरे हैं और आपको टच करने का हक भी सिर्फ मेरा है। आप सिर्फ मुझे वैसे देख सकते हैं। बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा आपको कि आप मेरे अलावा किसी और को ऐसे देखें, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। वांग जी विंग के चेस्ट पे सर रखता है और सो जाता है। अब वो महल पहुंचते हैं, तभी वेनिंग आवाज देता है, ब्रदर इन लॉ हम पहुंच गए। वांग जी उठता है, विंग को कैरी करता है और बाहर लाता है और कहता है, तुम सामने से जाओ, मैं पीछे से जा रहा हूँ। अगर मम्मा पापा दिखें तो मुझे इशारे में बताना। वेनिंग, जी ब्रदर इन लॉ, समझ गया। जाता है विंग को लेके पीछे से। वो रूम में लेके पहुंचता है, विंग को नहलाने ले जाता है पहले। विंग की बॉडी क्लीन करता है, फिर बेड पे लिटाता है उसे, उसके कपड़े ला के रखता है साइड में, फिर दवाइयाँ रखता है। फिर वो लगा रहा था
वो देखकर कहता है, मैं कैसे इतना बीस्ट हो सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ इतना कुछ इनके साथ? भांग जी, मैं मैं कैसे कर सकता हूँ इनके साथ ऐसा? ये रो रहे थे और मैं रुका तक नहीं, जबकि मैं इन्हें रोते हुए देख नहीं सकता। फिर क्यों? वांग जी विंग के मार्क्स पे दवाई लगा रहा था और वो कहता है, मैं इतना बीस्ट कैसे हो सकता हूँ? ये रो रहे थे, मुझसे भीख मांग रहे थे छूटने के लिए और मैं कुछ भी नहीं सुन रहा था, जबकि मैं इन्हें रोते हुए नहीं देख सकता। पर उस टाइम क्यों? अब विंग से दर्द हो रहा था तो धीरे धीरे वो होश में आ रहा था। पर यहाँ वांग जी वो कहता है, याद आया। यहाँ वांग जी वो सारे मोमेंट्स याद कर रहा था जो अभी उन्होंने बिताए थे साथ में। अब वांग जी को समझ में आता है उस टाइम जब विंग उससे भीख मांग रहा था, रो रहा था उसके सामने, उससे रहम की भीख मांग रहा था। वो वांग जी को अच्छा लग रहा था, उसे एक्साइटेड कर रहा था। इसीलिए इसीलिए मैं अपना कंट्रोल खो रहा था, इमोशन में बह चुका था, क्योंकि ये मुझसे भीख मांग रहे थे। जैसे ही मुझसे रोकर कह रहे थे, मेरा और मन कर रहा था इनके साथ करने का। हाँ, मैं सच में एक बीस्ट हूँ। वांग जी अब लगा रहा था, अब वो नीचे लगाने वाला था, तभी विंग आंखें खोलता है। वो पहले सीलिंग को देखता है, मैं घर पे क्या कर रहा हूँ? वो साइड में देखता है और फिर उसकी नजर अपनी बॉडी पे पड़ती है। वो पूरा नेकेड था, क्योंकि वांग जी उसे दवाइयाँ लगा रहा था मार्क्स पे। और विंग देखता है वांग जी कहाँ लगाने वाला है। विंग जल्दी से ब्लैंकेट उठाता है, खुद को कवर करता है और कहता है, ये क्या क्या कर रहे हैं आप? आपका मन नहीं भरा वो सब करके अभी? वांग जी, आप उठ गए, आप ठीक है? करने के बाद पूछ रहे, मैं ठीक हूँ। जब मैं बेहोश हुआ था आपको तब फिक्र हुई थी मेरी? वो आप थक गए थे इसलिए बेहोश हुए थे। तो मैं थका किसकी वजह से था? वांग जी, मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से मेरी ये हालत है अब। वांग जी, हटाइए, मुझे अभी लगानी अभी लगी नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं खुद लगा लूंगा, दीजिए इधर। वांग जी इनको बिल्कुल नहीं दे रहा था। पिंक दीजिए। वांग जी, मैं लगाऊंगा, मैंने किया है, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद लगा लूंगा। जी बस वहीं रह गया है। क्या आपको शर्म आ रही है? शर्माइए मत, सब कुछ देख चुका हूँ मैं। क्या कहूँ, पहले भी देखा था, बस याद नहीं था। इस बार होश में था इसलिए सब याद है मुझे। शर्माइए मत। विंग, चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए आप। मुझे बात नहीं करनी आपसे। हाँ जी, ठीक है, बात मत करिए, पर मुझे केयर करने से नहीं रोक सकते अपनी। मैं नहीं चाहता हूँ आप करें, मैं तो करूँगा और आप मुझे रोक भी नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं रोक सकता मैं? मेरी बॉडी है और मैं आपका अल्फा हूँ। विंग गल्प करता है और कहता है, तो ये कहाँ लिखा है कि हस्बैंड को केयर करनी पड़ेगी? भांग जी, लिखा तो कहीं नहीं है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। हाँ, आप करना चाहते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने ही आपको दर्द दिया है, मैं तो करूँगा। भांग जी हटाता है, विंग आप बहुत शिमलेस हैं, दूर हटिए। बिल्कुल नहीं विंग, आप। भांग जी हटाता है, वो लगाने लगता है। विंग, ये सच में शिमलेस है। वांग जी इनको कपड़े देता है, विंग पहनता है जल्दी से। वांग जी आगे हुई है। विंग, क्यों? हुई है। विंग आगे होता है, वांग जी उसके पीछे बैठता है, फिर एकदम से उसे स्पिरिचुअल पावर देने लगता है। विंग ये क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर में विंग नोटिस करता है उसे अच्छा लग रहा है। विंग, ये तो जादू है। वांग जी बैठता है, विंग मुझे अच्छा लग रहा है। वांग जी, पिछली बार आप चले गए थे, मैंने आपको स्पिरिचुअल पावर भी नहीं दी थी और ना दवाइयाँ लगाई थी। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, या कहूँ पूरी तरह ठीक हो जाएंगे आप। हाँ बस मैं मार्क्स का कुछ नहीं कर सकता, मुझे बात नहीं करनी। वांग जी पास बैठता और कहता, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी उसे हक कर लेता, विंग दूर हट रहा था, पर वांग जी टाइटली हक करता और कहता है, माफ़ कर दीजिए, मुझे आपको फोर्स नहीं करना चाहिए था। विंग, आपको पता है ना आप गलत है। वांग जी, मुझे आपको फोर्स नहीं करना चाहिए था, पर आपको भी वो नहीं करना चाहिए था। आप रोथल में क्यों गए थे? विंग, नहीं जाऊँगा, मेरी भी गलती है, माफ़ कर दीजिए। वांग जी प्यार से सर पे सहलाता और कहता है, मैंने कर दिया विंग, हाँ इतना सब कुछ कर दे चुके हैं। आपको पता है आपने मुझे फोर्स किया। मैं कह रहा हूँ, अगर आज के बाद कभी आपने मुझे दोबारा फोर्स किया ना प्यार करने के लिए, तो मैं दूर चला जाऊंगा आपसे। मैंने बताया था डाइवोर्स नहीं हो सकता, लेकिन मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी नहीं मिलूंगा आपको। हाँ जी, क्या कहा आपने? मैं दूर? हाँ जी उसे किस कर लेता है विंग। हाँ जी छोड़ दे,
क्या कर रहे हैं आप? खबरदार जो आपने दोबारा बोला, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करेंगे आप मेरे सामने। नहीं जा सकते आप मुझे छोड़ के। अगर जहन्नुम में भी गए ना, वहाँ भी पीछा करूंगा। विंग हंसता है और कहता है, आप ही ना, अगर आप मुझे ऐसे बोलते ना तो मैं आपको ऐसे ही प्यार करता। आपको फोर्स करने की जरूरत क्या थी मुझे? ऐसा करेंगे तो मैं नहीं रहूंगा आपके साथ। हाँ जी ठीक है, नहीं करूंगा, पर आप भी प्रॉमिस करिए आप मुझे गुस्सा नहीं दिलाएंगे दोबारा। मतलब ओमेगास और अल्फास से जानता हूँ दूर रहूंगा। आप भी फोर्स नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। शुक्रिया। बस अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ जी हाँ, वो तो लगेगी। चलिए चलिए। अब खाने के टेबल पे दिखाया जाता है। वो बैठे हुए थे, अंगसेरेन और वीचांग से दोनों को देख रहे थे। वही बच्चे आते हैं। जिंगलिंग इनके पास बैठता है और आयुआन वांग जी के। विंग, बेटे जिंगलिंग, बस तुम पापा के पास नहीं खा रहे, मुझे आपसे खाना है। विंग, ठीक है। विंग खिला रहा था तभी जिंगलिंग विंग की नेक पे देखता है। मम्मा, ये आपकी नेक पे क्या हुआ? ऐसा लग रहा है आपको चोट लगी है। वांग जी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो आगे बड़ी करके जिंगलिंग की तरफ देख रहा था तभी विंग देखता उसकी तरफ गुस्से में कहता है, कुछ नहीं बेटा, मच्छरों ने खा लिया मुझे। वी चांग से और कांग से ना हंस रहे थे क्योंकि वो पहले ही देख चुके थे। वो खुश भी थे विंग और वांग जी के लिए, उनका रिश्ता आगे बढ़ रहा है। तभी आयुआन कहता है, मम्मा आपको दर्द हो रहा होगा ना, मैं ब्लो कर दूं? नहीं बच्चा, आप खाना खाओ, मुझे नहीं हो रहा कुछ। गुस्से में भांजी को देख रहा था। भांजी चुपचाप अपना खाना खाने लगता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। भांजी जब खाना खा रहा था, पिंक गुस्से में देखता है और मन में कहता है, कितने मासूम बनने अपने बच्चों के सामने, और मुझे कैसे खाए जा रहे थे और छोड़ भी नहीं रहे थे। तभी आयुआन की नजर फांजी के नेक पे पड़ती है जहाँ विंग ने उसे स्क्रैच किया हुआ था। आयुआन कहता है, पापा आपकी नेक पे क्यों ऐसा लग रहा है किसी ने आपको नोचा है? विंग वो पानी पी रहा था, वो खांसने लगता है और कहता है आयुआन जब ये कहता है, जिंगलिंग, मम्मा ये लीजिए, आप ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फांजी, बेटा वो मैं ना खुजा रहा था तो मैंने ज्यादा खुजा लिया शायद, इसलिए हो गया है। चांग से कांग से हंस रहे थे तभी विंग कहता, खाओ ना तुम दोनों, बातें बहुत करते हो खाते समय। आयुआन और जिंगलिंग अब खुद खाने लगते जल्दी जल्दी, और विंग भी खा रहा था क्योंकि वो एम्बेरस था, बस वो निकलना चाहता था इसलिए जल्दी जल्दी खा रहा था। आज वो वांग जी की भी परवाह नहीं कर रहा था, उसे बहुत भूख लगी थी। उसकी नजर जिंगलिंग और आयुआन पे पड़ती है जो उसी की तरह खा रहे थे। विंग कहता है, तुम दोनों कैसे खा रहे हो ये? तभी वी चांग से कहते हैं, जैसी मम्मा वैसे ही बच्चे। तभी कांग सी सरेन वी चांग से को देखने लगती है। वी चांग से अब कांग सरेन की तरफ घूमते हैं। वो देखते हैं कांग सरेन उन्हें ही देख रही है तो वो कहते हैं, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सरेन, कुछ नहीं। अब वी चांग से खा रहे थे, विंग भी खा रहा था तभी भांग जी देखता है। वी चांग से और विंग दोनों एक ही तरह खाते हैं। भांग जी को अब समझ में आता है कांग सरेन क्यों वी चांग से को देख रही थी। वो मन में हंस रहा था। वी चांग से, मुझे क्यों देख रही हो ऐसे? कांग सरेन कहती है, जैसे पापा वैसे बच्चे। वी चांग से, क्या मतलब? अभी वो विंग को खाते हुए देखते हैं और फिर वो जल्दी से अपने हाथ नीचे करते हैं। वांग जी हंसने लगता है। वी चांग से देखते हो कहता है, बेटा तुम हंस क्यों रहे हो? अभी विंग भी देखता है और कहता है, लगो आप क्यों हंस रहे हैं? मम्मा क्या हुआ, पापा खा रहे हैं तो? कांग सरेन, कुछ नहीं, चलिए आप रूम में, आपको बताती हूँ। विंग, क्या बताना है? अपने लागों से पूछो तुम, चलिए आप। चांग से कांग से चले जाते हैं। आयुआन और जिंगलिंग भी चले जाते हैं। हो गया तुम दोनों का? आयुआन जिंगलिंग, हाँ हमने खा लिया। दोनों चले गए थे। हांग जी बैठा हुआ था, वो खा रहा था तभी भी लोगों, मम्मा ने ऐसा क्यों कहा? हांग जी, क्योंकि आपने कभी नोटिस नहीं किया आप और पापा एक ही तरह खाते हो? नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ जी, होता है, जेनेटिक्स की वजह से होता है और कभी कभी देखने की वजह से भी, क्योंकि आपने देखा नहीं आपके बच्चे कैसे खाते हैं? क्या वो सिर्फ मेरे? हाँ हमारे बच्चे कैसे खाते हैं, वो मुझसे तो सीख नहीं रहे, आप ही से सीख रहे हैं ऐसे खाना। आपका क्या मतलब है मैं सिखा रहा हूँ ना ऐसे खाना? मैंने नहीं कहा, पर समझदार को इशारा काफी होता है।
वही बोल रहे हैं। भांग जी मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। भांग जी जल्दी से जाता है और वो नहा के आता है। फिर वो देखता है, वो गल्प करता है। भांग जी के एब्स देख रहा था, फिर चेस्ट मसल देख रहा था। फिंग ऐसे कमर में दर्द तो नहीं है अब, सही भी लग रहा है, बहुत आराम मिल गया, मैं कर सकता हूँ। पर ये रुकते नहीं, एक बार शुरू होते हैं तो क्या पता गुस्से में ना रुक रहे हो, अब प्यार करेंगे तो शायद रुक जाए। हाँ, कोशिश करने में क्या है। यकीन नहीं हो रहा, मैं एक अल्फा होके या कहूँ एक आदमी होके एक आदमी से प्यार करने लगा हूँ। अब समझ में आ रहा है, पापा सही थे, फीलिंग्स बस महसूस होती हैं और प्यार का कोई जेंडर नहीं होता। भांग जी आप क्या सोच रहे हैं, नहाना नहीं आपको? फिंग जा रहा हूँ। फिंग जाता है, नहा के आता है। भांग जी आ गए आप, बैठिए। फिंग बैठता है, भांग जी उसके पैर लेता है। फिंग कि क्या कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा होगा ना, मैं दबा देता हूँ। मेरे पैर में क्यों दर्द होगा, छोड़िए। भांग जी हो रहा होगा, मैं बहुत रफ था। विंग चुप रही है, विंग को वो पोजीशन याद आती है। विंग का बहुत शेमलेस है, जल्दी से पैर छुड़ाता है और वो ब्लैंकेट में घुस जाता है। भांग जी वो लेटता है, तभी एकदम से विंग उसके करीब आता है, उसे उसके चेस्ट मसल पे टच करता है। विंग क्या मैं टच कर सकता हूँ? भांग जी टाइटली बेडशीट को पकड़ता है और हाँ में सर हिलाता है। वो गल्प करता है। भांग जी जब गल्प करता है, विंग देखता है। विंग भांग जी के नेक पे टच करता है। भांग जी आंखें बंद कर लेता है और कहता है बस मत करिए। विंग क्यों? बस मत करिए। पर विंग यही नहीं रुकता, वो धीरे धीरे हाथ नीचे ले जाता है। भांग जी वो दोनों हाथों से बेडशीट पकड़ लेता है और कहता है आप कर क्या रहे हैं? विंग नहीं कर सकता, मैं बस अपने हस्बैंड को टच करना चाहता हूँ। आपने कहा था ना मेरा पूरा हक है, ऐसे आपका मुझ पे। ठीक 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 है, करिए। भांग जी बस कंट्रोल कर रहा था खुद पे। धीरे धीरे फिंग भांग जी के चेस्ट मसल को टच करने लगता है। फिंग ये कैसे कंट्रोल कर रहे हैं इतनी देर से? क्या इन्हें गुस्सा आता है सिर्फ तभी करते हैं ये ऐसे? कितने जेंटलमैन है ये। फिंग धीरे धीरे हाथ और नीचे ले जाता है। फिंग महसूस करता है भांग जी एक्साइटेड था क्योंकि फिंग ने अभी उसे टच किया था। भांग जी कंट्रोल कर रहा था खुद पे। फिंग लको भांग जी क्या आप करना चाहते हैं? भांग जी आंखें खोलता है और कहता है आप चाहते हैं? विंग मैंने कहा था ना, आप अगर मुझसे कहेंगे आपको प्यार करना है तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते करने के लिए, तो आप करने देंगे आप? अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आपको हर्ट होता है बोल रहे थे। होता है वो, पर मुझे आदत पड़ रही है धीरे धीरे, तो आप कर सकते हैं। आप श्योर हैं? ठीक है मत करिए। विंग सोने लगता है। भांग जी तुरंत विंग को घुमाता है, उसके ऊपर आ जाता है। विंग वो शॉक हो जाता है, पर वो भांग जी को रोक नहीं रहा था क्योंकि से उसने वो चिट पढ़ी थी, वो घबरा रहा था। आखिर क्या लिखा है उस चिट में ऐसा? क्यूडीज ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।